फांसी का झूला सिर्फ फांसी का फंदा झूला समझ के वो लटक गए हैं, इसका हम सबको अनुमान है। कार्यक्रम के दौरान ही किसी एक शिक्षक महोदय ने हमारे क्रांतिकारियों के बारे में बताया था। और ये जो भारत है, ये स्वाधीन और पराधीन, इसका अर्थ हमें समझना पड़ेगा कि हम अपना एक तंत्र जिस दिन हमने स्थापित किया उस दिन हम स्वतंत्र हुए, यानी कि 1947। आज 77वां गणतंत्र दिवस हम मनाने जा रहे हैं। इसके लिए आपको मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई। मैं अगर क्रांतिकारियों से पहले बात करूं तो इस धरा की, इस वीर भूमि की, तो राजस्थान को वीर रथ के लिए जाना जाता है, वीर भूमि की तरह से जाना जाता है। तो हमारे यहाँ पे खाना पीना और सोना सिर्फ इसलिए राजस्थान नहीं जाना जाता, जबकि वीर रस है, संघर्ष है। हमने कभी किसी की दास्ता स्वीकार नहीं की, हम लड़ते लड़ते मर गए, लेकिन हमने कभी किसी की दास्ता स्वीकार नहीं की। इसके लिए उदाहरण है महाराणा प्रताप, राणा सांगा और बप्पा रावल, जिन्होंने विदेशी आक्रांता जब आए, उन्होंने चलते चलते अपने आप को जो है मातृभूमि के लिए बनाया और बचाया। हमारे यहाँ जौहर हुए, महारानी पद्मिनी के जौहर को कौन भूल सकता है। तो ऐसी वीर भूमि जहाँ मैं बड़ा गौरव महसूस करता हूँ झुंझुनू की इस भूमि के लिए कि जिधर से भी मैं निकलता हूँ मुझे शहीद की एक मूर्ति दिखाई देती है। इस वीर भूमि के लिए एक जोरदार तालियां बजाइए आप। मेरे बारे में जो है एंकर महोदय ने बता दिया, गुरुजी ने भी बता दिया कि मैं इसी गांव का बेटा हूं। और पढ़ाई लिखाई करते हुए जब मैं शहर पहुंचा पिलानी, और पढ़ाई वहां से पूरी करने के बाद में एक नए क्षेत्र में मुझे जाना था, जहां मुझे लगा कि मैं अपना कैरियर वहां बना सकता हूं। मुझे लगा कि एक हट करके मुझे कैरियर बनाना चाहिए, और जो मेरा मन कर रहा है वो काम मुझे करना चाहिए। तो इसके लिए मैं अपने माता पिता का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इस काम के लिए जो है मेरे कहे अनुसार उन्होंने मेरे इस काम को माना। और लगातार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाद में वर्तमान में जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, वो उत्तर भारत का इकलौता ऐसा कला संस्थान है जिसने मुझे आपके सामने मेरे ही गांव से, मैं एक बच्चे की तरह जो है कभी इस गांव में भी पढ़ता था। और अमर सिंह सर यही हैं, इनसे मैंने ए फॉर एप्पल सीखा था, आज ए से मैं एक्टिंग सीखता हूँ। तो सिर्फ कोशिश और मेहनत का नतीजा है, और कोशिश की है। अभी भी मैं इसे सफलता नहीं कहते हुए मैं इसे कोशिश ही कहूँगा। तमाम भारत के महापुरुषों, वीरों, और हमारे यहाँ अगर हम पढ़ने लग जाते हैं इतिहास को तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक महापुरुष एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने विश्व को आज इतने बड़े स्थान पर हमने जो है उन्होंने हमें पहुंचाया है। और एक सामान्य परिवार, बिल्कुल गांव के बालक, उनकी स्थिति थी नहीं कि वो एक बड़े शहर में पढ़ सकें, उनकी स्थिति थी नहीं कि वो एक अच्छा परिवार ना होते हुए एक हमारे आपकी तरह एक सामान्य परिवार से वो थे। और उन्होंने उनकी बहन ने गिरवी रख करके उनके गहने उन्हें पढ़ाया था। और ऐसे अब्दुल कलाम, जिनको बार बार अमेरिका से इस तरीके के ऑफर आए कि आप हमारे यहाँ इतना पैकेज लीजिए, आप यहीं रहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि यही मेरी भारत माता है, यही मेरी भूमि है, मैं इसी की सेवा करूंगा, इसी की सेवा करते हुए मैं चला जाऊंगा। तो कभी भी उन्होंने विदेशी कोई किसी भी तरीके का पैकेज कभी स्वीकार नहीं किया। ऐसे महान अब्दुल कलाम को आज ही के दिन में प्रणाम करता हूं। शहीद आजम वीर भगत सिंह के बारे में इन्होंने जो है हमारे शिक्षक महोदय ने बताया कि 23 साल 5 महीने 26 दिन के अंदर वो फांसी के फंदे पे चढ़ गए। और उस वक्त